मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है हिंदी संधि, तो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो परीक्षा के अंदर बार बार ये रिपीट होते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उनको हम लेके आए हैं दोबारा से आपके लिए, उनको लेके आए हैं। तो आप इन जो इतने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझें। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है और कहीं भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है और आपको अगर आपकी तैयारी पहले से अच्छी है, अगर आपने थ्योरी बढ़िया ढंग से बढ़िया तरीके से पढ़ रखी है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देखें। ना पढ़ रखी है तब भी आप देखें, अपना आकलन करें कि आप कितना कुछ आता है और कितना समझ रहे हैं। तो इनको पढ़ने से पहले जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है यशोदा का संधि विच्छेद होगा। अगर आपने थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है तो थ्योरी पढ़ें, आप पहले प्रश्नों को लगाएं, उसके बाद प्रश्न ना समझ में आए तो थ्योरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, उसमें जाके देखें आप। तो यशोदा का संधि विच्छेद होगा यस प्लस में दा। यस प्लस में दा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि यस प्लस में योदा ये भी नहीं होगा। यशो प्लस में योदा, इसका सही उत्तर होगा बी। कैसे सही होगा? जैसा कि विसर्ग आए हुए हैं और विसर्ग से पहले क्या है? ए है, और ए के बाद में क्या आया हुआ है? सघोष व्यंजन आया हुआ है। सघोष व्यंजन आया हुआ है, तो सघोष व्यंजन आ जाए और उससे पहले विसर्ग लगे हो और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये ओ हुआ है यस प्लस में दा, यशोदा। दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। दूसरा प्रश्न देखिए, नई प्लस में अक, नई प्लस में अक का संधि, नई प्लस अक का संधि युक्त शब्द होगा नई प्लस में अक। तो नई प्लस में अक, नईक, ये तो बिल्कुल इसी प्रकार से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नोयक ये भी नहीं होगा। नायक ये कैसे नहीं होगा? इन दोनों में संशय रहता है बच्चों के बहुत सारे। तो इसमें हमारा एक नियम था सवर संधि। ये कौन सी संधि है? सवर संधि। और सवर संधि में हम पढ़ रहे थे, सवर संधि में हमने पढ़ा था कि ए के बाद कोई भिन्न सवर हो, आई के बाद भिन्न सवर हो, तो ओ के बाद भिन्न सवर हो, या फिर औ के बाद भिन्न सवर हो, तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? आय, और आई के स्थान पर क्या हो जाता है? आय। ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है। क्या दिया? तो इसमें क्या हो जाएगा? आय। तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय। तो क्या शब्द बनेगा? नायक। जैसे न और आय मिला देंगे नायक, तो शब्द क्या बनेगा? नायक। इसी प्रकार से तीसरा शब्द देखिए आप, गवाक्ष। गवाक्ष का संधि विच्छेद होगा। इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप इसको, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं? गवाक्ष, तो आक्स आया हुआ है तो इसमें कर देते हैं भी, शायद ये हो सकता है गौ। औ का देख रखें, औ नहीं, इसके अंदर संधि है दीर्घ। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ। इसमें पहला है नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। इसमें आएगा गौ प्लस में अक्षी। उत्तर क्या होगा? गौ प्लस में अक्षी। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो इसकी, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं, अगर इन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है तो आप इनकी थ्योरी जरूर लगाएं। जैसे अक्षी, किसी भी शब्द के पीछे आपको अक्ष मिले लिखा हुआ, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप याद रखना उसका अक्षी हो जाता है। संधि विच्छेद में क्या हो जाता है? अक्षी हो जाता है। इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से देखिए, जैसे एक शब्द है उन्नति, तो ये कौन सी संधि है? संधि है ये व्यंजन। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उना प्लस में इति, देखते ही पता चल रहा है। उत प्लस में नति, तो ये भी नहीं होगा। तो उन प्लस में नति, उत प्लस में इति, तो शब्द क्या बनेगा? उत प्लस में, यानी उत उपसर्ग लगा हुआ है।
क्या लगा हुआ है, उत उपसर्ग लगा हुआ है और नति शब्द है तो उन्नति। क्या नियम था इसमें, हमने पढ़ा था नियम इसमें ये था कि वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद में क्या आ जाता है, पंचम वर्ण, तो इस पहले के स्थान पर क्या हो जाता है, उसी का पंचम हो जाता है, सामने वाले का क्या हो जाता है, उसी का पंचम हो जाता है। ये नियम नंबर हमने पढ़े थे संधि में पूरी डिटेल के साथ। अभी शब्द आया है उज्ज्वल, शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट करके रखें इसको आप। बाकी तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद कीजिए। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, जैसे हमने नियम पढ़ा था, क्या था नियम पढ़ा था, नियम में हमने ये पढ़ा था कि जैसे कि उत कह दीजिए आप या द कह दीजिए, इसके बाद में जय आता है तो उत और जय के स्थान पर क्या हो जाता है, जय हो जाता है। तो देखिए इसमें तय और द कहाँ है, तो ये हृदय, ये भी तय है, तो उद प्लस में जवल या उत प्लस में जवल। अगर इसका दोनों दिए हुए हैं तो आप इसको शुद्ध मानोगे, क्योंकि तय से द बना है, तय से क्या बनता है, द बनता है। तो इसी प्रकार से उत प्लस में जवल, ये ना दिया हो तो इसको भी आप सही कर सकते हो, क्योंकि ये दिया हुआ है तो इसको आप ए को सही मानोगे, ठीक है। इसके बाद आता है 6 नंबर, संधि शब्द का विच्छेद होगा। संधि शब्द का विच्छेद होगा तो संधि यानी सम प्लस में धी, सम प्लस में धी, ये 2 नंबर दिया हुआ है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं के बाद में कोई भी वर्ण हो, मैं के बाद में कोई भी वर्ण हो तो मैं के स्थान पर उसी वर्ण का क्या हो जाता है, पंचम अक्षर, जैसे न, तो उसी वर्ण का क्या हो जाता है, न हो जाता है। और आगे क्या है, धी, तो आप इसको संधि ऐसे लिखें या फिर संधि ऐसे लिखें, दोनों शुद्ध है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप थोड़ा ध्यान से देखें। इसी प्रकार से देखिए अहन की संधि, अहन की संधि में क्या दिया हुआ है, अहन की संधि, अहन की संधि, अहन का मतलब होता है दिन और निशा का मतलब होता है रात। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये शुद्ध नहीं है और ये भी शुद्ध नहीं है और ये भी शुद्ध नहीं है। इसमें उत्तर है आपका सी। कैसे सी, अहन के बाद रै को छोड़कर कोई सा भी वर्ण हो तो अहन के स्थान पर क्या हो जाता है, अहन के स्थान पर हो जाता है अहर, और अहर में निशा जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अ है रै, आधा रै तो रै आधा ऊपर चला जाएगा, और नी स, और निशा नहीं आएगा। जिस प्रकार से जो पीछे शब्द आया था अक्षी, उसी प्रकार से निशा शब्द दिया हो और उसको जोड़ेंगे तो निश शब्द आएगा। जिस शब्द के अंत में निश मिले आपको तो आप संधि विच्छेद करते समय उसको निशा कर सकते हो, वही शुद्ध माना जाएगा। जैसे ये दिया हुआ था इसी नियम से अहर निशा, तो ये शब्द गलत हो गया क्योंकि इसमें आ की मात्रा नहीं आएगी। इसी प्रकार से एक शब्द आता है हमारे सामने निरोग। निरोग क्या होगा, निरोग में होता है ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। शुद्ध कौन सा है, बी। कैसे शुद्ध है, जैसे नी विसर्ग प्लस में रोग, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। नी प्लस में रोग कैसे, तो विसर्ग है और उससे पहले क्या है ई और उसके बाद में आ गया रै, तो ये नियम हमने पढ़ा था कि ई को क्या हो जाता है दीर्घ, और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है रै, और प्लस में क्या है रोग। और रै के बाद से पहले आधा रै है तो इस रै का क्या हो जाता है लोप, तो शब्द क्या बन जाता है निरोग। इसकी हम पूरी व्याख्या के साथ, पूरी डिटेल के साथ वीडियो लगा चुके हैं, आप वो देखें एक बार अगर ये समझ में नहीं आ रहे तो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जा रही है उन प्रश्नों की जो हम उसकी व्याख्या लगा चुके हैं। पयोद, पयोद का मतलब होता है बादल, बादल का पर्यायवाची है पयोद। पय प्लस ईधय नहीं होता, पय प्लस ओधय नहीं होता, पी प्लस ओधय नहीं होता, और क्या होता है पय प्लस में ध। ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग से बाद में क्या है
वर्ण है। कौन सा वर्ण है? सघोष वर्ण है, और सघोष वर्ण है तो अभी हम इसका पहला ही नियम पढ़ के आए हैं यशोदा वाला, कि इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए व्यर्थ, व्यर्थ में संधि है, व्यर्थ में संधि है यण, व्यर्थ में संधि है यण, दीर्घ नहीं है, गुण नहीं है। कैसे? वी प्लस में अर्थ, वी प्लस में अर्थ, वी उपसर्ग लगा हुआ है, ई को क्या हो गया? य, और य में जुड़ गया ए, और क्या बन गया? व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ ना हो। और इसी प्रकार से देखिए ये शब्द आता है दिवा प्लस में रात्रि, दिवारात्रि, गलत, 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 ये क्या है? सही। कैसे? दीवा प्लस में रात्रि दिया हुआ है तो इसको जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा? दीवा रात्र, रात्र लिखा हो शब्द के अंत में तो आप उसे संधि विच्छेद करते समय रात्रि लिखेंगे। जिस प्रकार से हम पढ़ के आए हैं अभी निशा हो तो इसको निस लिखेंगे, और अक्ष हो तो उसको अक्षी लिखेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं अपवाद के अंदर इनको गिना जाता है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? कैसा लगा ये प्रयास कि जैसे हमने संधि कंप्लीट की और संधि के बाद में इन प्रश्नों को लेके आए, और इसी प्रकार से जो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लेके आए हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें और अच्छी प्रकार से देखें। समझ में ना आया हो, ना आए तो आप एक बार इसकी थ्योरी है उसमें जाके प्लेलिस्ट में देखना। आप हिंदी व्याकरण के नाम से, हिंदी व्याकरण के नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, तो उसमें आप देखना। आपको संधि अच्छी प्रकार से एक एक संधि पूरी व्याख्या के साथ समझाई हुई है, उनको आप ज़रूर देखें एक बार। तो कैसा लगा आपको ये? तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी प्रकार से प्रयास होता रहेगा, आपका आंकलन होता रहेगा। अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको इनकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।